अल्फा कैरियर एकेडमी के सामान्य ज्ञान पॉडकास्ट में आपका दोबारा स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था तारों के जीवन चक्र पर एक परीक्षा उपयोगी मगर रोचक तथ्य। आज उसी क्रम में हम आगे बेअरेच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले एपिसोड को लाइक और शेयर तो किया ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंद्रशेखर सीमा के बारे में। चंद्रशेखर सीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी। उन्होंने यह दिखाया कि सफेद बौने का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता। चंद्रशेखर सीमा 1.4 सूर्य द्रव्यमान के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सफेद बौने का द्रव्यमान इससे ज्यादा हो जाए तो वह स्थिर नहीं रह सकता। यह सीमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सा तारा सफेद बौना बनेगा और कौन सा सुपरनोवा विस्फोट के रास्ते जाएगा। चंद्रशेखर ने यह काम मात्र 19 साल की उम्र में किया था जब वे इंग्लैंड जाने वाले जहाज में बैठे थे। उनकी यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। शुरुआत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्थर एडिंगटन ने उनके काम का विरोध किया था, लेकिन बाद में पता चला कि चंद्रशेखर बिल्कुल सही थे। यह सीमा न सिर्फ सफेद बौनों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें बताती है कि द्विक तारा प्रणालियों में क्या हो सकता है। अगर कोई सफेद बौना किसी दूसरे तारे से पदार्थ खींचकर चंद्रशेखर सीमा पार कर जाए, तो वह एक विशेष प्रकार के सुपरनोवा में बदल जाता है, जिसे टाइप 1A सुपरनोवा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे और कृष्ण विवर सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो बचता है वह तारे के मूल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर बचा हुआ द्रव्यमान 1.5 से 3 सूर्य द्रव्यमान के बीच है, तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा अब तक की सबसे घनी चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं। इसका व्यास सिर्फ 20 किलोमीटर होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान सूर्य से भी ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन तारे का एक चम्मच पदार्थ 1 अरब टन का होता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तेज होती है कि अगर आप इसकी सतह पर खड़े हों, तो आपका वजन पृथ्वी के वजन के बराबर हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारे बहुत तेजी से घूमते हैं और नियमित रूप से रेडियो तरंगे छोड़ते हैं। जब ये तरंगे पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो हमें लगता है जैसे कोई लाइट हाउस चमक रहा हो। इन्हें पल्सर कहते हैं। अगर सुपरनोवा के बाद बचा हुआ द्रव्यमान 3 सूर्य द्रव्यमान से ज्यादा है, तो कृष्ण विवर बनता है। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में वह जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। कृष्ण विवर के आसपास एक काल्पनिक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहते हैं। इस सीमा के अंदर जाने के बाद वापसी असंभव है। तारों का ब्रह्मांडीय महत्व तारे सिर्फ चमकने वाले पिंड नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के केमिकल फैक्ट्री हैं। बिग बैंग के समय सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम बने थे। बाकी सभी तत्व तारों के अंदर बने हैं। कार्बन से लेकर लोहे तक के सभी तत्व तारों के मध्य में नाभिकीय संलयन से बनते हैं। लोहे से भारी तत्व सुपरनोवा विस्फोट में बनते हैं। जब तारे मरते हैं तो ये सभी तत्व अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। यही तत्व बाद में नए तारों, ग्रहों और अंततः जीवन का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम सभी तारों की संतान हैं। हमारे शरीर का कैल्शियम, हमारे खून का लोहा, हमारे दांतों का फास्फोरस सब कभी किसी तारे के दिल में बना था। निष्कर्ष, तारों की जीवन यात्रा वास्तव में अद्भुत है। नेब्यूला के शांत बादल से शुरू होकर मुख्य अनुक्रम तारे की स्थिर जिंदगी तक, और फिर लाल दानव से लेकर सुपरनोवा के शानदार विस्फोट तक, हर चरण में प्रकृति के नियम काम करते हैं और हर चरण हमें कुछ नया सिखाता है। चंद्रशेखर सीमा जैसी खोजें हमें दिखाती हैं कि विज्ञान में भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक तारों की जिंदगी और मौत के रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं। तारे हमें यह भी सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब एक तारा मरता है, तो वह अपने साथ नए तत्व लेकर आता है जो नए तारों और नई दुनिया का निर्माण करते हैं। यही है प्रकृति का चक्र और यही है जीवन का सच। अल्फा कैरियर एकेडमी के पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि हमारी शाम की क्लासेस भी शाम 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चलती है। अगर आप दिन में बिजी रहते हैं तो आप शाम की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए और रहिए सबसे आगे।
अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ज्वाइन कीजिए अल्फा करियर एकेडमी। आप हमसे हमारे नंबर 9955151508 6 पर संपर्क कर सकते हैं।